आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आप लोग कक्षा 10 के पाठ्यक्रम से आने वाले रचना नाम के चैप्टर को कल से पढ़ रहे हैं। इसका एक भाग आ चुका है। मैंने आपसे कहा था कि NCERT पाठ्यक्रम में मूल रूप से तो 3 रचनाएं हैं, लेकिन खंडों और उपखंडों को मिला दिया जाए तो कुल 5 रचनाएं बनती हैं। पहली रचना रेखाखंड के विभाजन से है। दूसरी रचना समरूप त्रिभुज की रचना करने से है। पहले वाले में क्या करना? रेखाखंड का विभाजन करना है। दूसरे वाले में समरूप त्रिभुज की रचना करना है और तीसरे वाले में वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो अभी हम लोग वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना सीख रहे थे। अब ये जो वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना हम लोग सीख रहे थे, उसमें 2 कंडीशन थी। क्या? बिंदु वृत्त पर हो, बिंदु वृत्त पर हो, और दूसरा बिंदु वृत्त के बाहर। तो ये 5 रचनाएं मैंने कहा था कल भी, आज भी आपको कह रहा हूं कि इन रचनाओं को आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या करना है? डालना है कक्षा 10 NCERT पाठ्यक्रम, चैप्टर का नाम रचनाएं, और फिर ये सब कुछ लिख लेना है। मेरे ख्याल से अभी संपूर्ण चित्र आ रहा होगा, है ना? तो आप लोग इसको लिखेंगे। चैप्टर का नाम क्या लिखना? रचनाएं, और ये सभी लिख लेना है। कल जो मैंने रचना किया था उसको मैं दिखाता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहली रचना हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने किया था कि स्पर्श रेखा खींचना, ये वाला वृत्त पर स्पर्शी की रचना करना जबकि बिंदु वृत्त पर हो। सवाल क्या बनी थी? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर एक बिंदु लीजिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर एक बिंदु लीजिए। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। रचना के चरण भी लिखिए। हमने क्या किया था? हमने 3 सेंटीमीटर का चाप लिया और उस चाप से वृत्त बनाया था और उसके केंद्र का नाम दिया था O। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया और उस चाप से, उस त्रिज्या से हमने एक वृत्त बनाया और उसके केंद्र का नाम दिया था O। मैं रफ यहाँ बनाए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया था और उसके केंद्र का नाम दिया था O। फिर क्या किया था? फिर हमने यहाँ एक बिंदु लिया था, यहाँ मतलब कहीं भी ले सकते हैं, और उसका नाम दिया था हमने P। फिर क्या किया था? O को P से मिला दिया था। फिर क्या किया था? P से P पर 90 अंश का कोण बनाना है। तो कैसे बनेगा? एक चाप, दूसरा चाप, फिर ये एक चाप 60 से, दूसरा चाप 120 वाले से। तो 90 अंश का कोण जब बन गया था, हमने इसको इससे मिलाते हुए खींच दिया था। समझ गए ना? सबसे पहले क्या करना था अपने को? सबसे पहले वृत्त, केंद्र, परिधि पर एक बिंदु, उसको O से मिलाना, P पर 90 अंश का कोण। 90 अंश का कोण कैसे बनाया जाता है वह आप जानते हैं। चाप लगाना और उसको मिलाते हुए खींच देना। ये रचना एक थी। उस रचना के चरण क्या थे वो भी मैंने आपको लिखवाए थे, आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। अब इस वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P लिया तथा इसे वृत्त के केंद्र O से मिलाया, मतलब OP हो गया। त्रिज्या OP के शीर्ष P पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा SPT खींचा, जो कि बिंदु P से जाने वाली वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये जो SPT है यह बिंदु P से जाने वाली स्पर्श रेखा है। आज हम लोग रचना 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो कल का वीडियो देखिएगा, इसके पहले वाला वीडियो क्या क्या लिखवाया गया है, क्या क्या बताया गया है, कैसे बताया गया है, समझिएगा। और उसके बाद हेडिंग डालिएगा रचना 2।
रचना 2 का क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर उसको करके दिखाते हैं आपको। क्या लिखा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो मैं सवाल पढ़ता जा रहा हूँ और मैं करता भी जा रहा हूँ, ठीक है, जो जो कह रहा है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। मैंने कहा था पटरी पर नाप मत लिया करिए, तब कैसे करें, तो आप पहले बिंदु ले लीजिए। बिंदु सफ़ेद पटरी रहती है तो बहुत अच्छा रहता है, आप देख लेंगे। तो साइड में कहीं पर 0 पर निशान लगा लीजिए और फिर 3 पे निशान लगा लीजिए, ठीक है। तो 0 पर निशान हो गया, 3 पर निशान हो गया, ये हो गया 3 सेंटीमीटर का चाप। फिर ये थोड़ा सा आराम से धैर्यपूर्वक दोनों बिंदु को नोकों से मिलाना है, एक जगह गोलार्ध की नोक और एक जगह पेन की नोक। फिर क्या करना, कहीं भी रख के यहाँ पे रख दिया मैंने। मैं पेन से बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग बनाइएगा पेंसिल से। मैं क्यों बना रहा हूँ, कल भी बताया था, जिससे आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकें। तो मैंने वो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो चाप लिया था उससे ये वृत्त बना दिया है और उसके केंद्र का नाम मैंने लिख दिया है O। ये है केंद्र, ठीक है ना, ये O हो गया। तो देखिए सवाल क्या कह रहा था, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। खिंच गया कि नहीं खिंच गया, ठीक है ना। फिर इस वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, इस वृत्त के केंद्र से, तो देखिए ये केंद्र है, तो इस वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर, इस वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 0 को मिलाया हमने और ये 5, तो लिखा है इस वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु। तो 5 सेंटीमीटर जाना है, कहाँ से, इसके केंद्र से जाना है, मिला दिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर। तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि सवाल ने ऐसा कहा है और उसका नाम हमें दे देना है P। 2 काम किया है हमने। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा जिसके केंद्र का नाम O है। फिर O से 5 सेंटीमीटर दूर, कितनी दूरी पर है ये, 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिख भी लेते हैं कि यह 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ऐसे। फिर क्या करना है, तीसरा काम करने जा रहा हूँ। पहला काम वृत्त खींचना, दूसरा काम इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु लेना। 5 ही क्यों, 6 क्यों नहीं, क्योंकि सवाल में 5 कहा है। तीसरा काम OP, ये जो रेखाखंड है इसका हमें लंबार्धक करना है। लंबार्धक करने के लिए आधे से अधिक दूरी होनी चाहिए, तो अंदाज से आधे से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर लेके, चाप लेके O से चाप लगाएंगे दोनों साइड, और फिर यही काम, चाप लगाने का काम देखिए P से भी करना है। और जहाँ चाप लगे हैं वहाँ गोलार्ध से हल्का सा दबाव दे देना है, जिससे जब आप रेखा मिला रहे हों तो वह रेखा इन्हीं बिंदुओं से जाए, ऐसा आप अनुभव कर सकें, ठीक है। तो मैं इसको मिला रहा हूँ। तो तीसरा काम भी हो गया। OP का लंबार्धक कहाँ पर मिल रहा है, जहाँ भी मिले उसका नाम दे दीजिए M। ये बिंदु है M, ठीक है। और अगला काम, मतलब चौथा काम, M से जाइए। कहाँ तक जाइए, M से जाइए या तो P तक और या तो O तक। क्यों, लंबार्धक जब करते हैं तो ये मध्य बिंदु हो जाता है, और मध्य बिंदु है तो चाहे M तक जाइए चाहे O तक। चौथा काम भी मैं देखिए कर रहा हूँ, मैंने ये एक नया वृत्त खींच दिया है, ठीक है।
कितने काम हो गए? 4 काम। अब 5वां काम भी करना है। 5वां काम ये करना है, जहाँ दोनों वृत्त मिल रहे हैं उसके नाम दे देने हैं, ए और बी। ठीक है ना? जहाँ दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे उसका नाम दे देना है ए और बी। 5 काम हो गए। अगला काम पी को ए से मिलाना है। पी को ए से मिलाना है तो पहले पटरी की सीध ले लीजिएगा, पी पर भी और ए पर भी सीध लेके मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। पी को ए से हम मिला चुके हैं। अब देखिए मैं बी से मिलाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये पी लिया और देखूँ मैं कि क्या मेरी पटरी बी को भी सीध में ले चुकी है, जिससे गड़बड़ ना हो। मुझे लगता है हो चुका है काम। मैंने पी को बी से मिलाते हुए खींच दिया। ठीक है, पी को हमने ए से मिलाया, पी को हमने बी से मिलाया। यही हो गई हमारी स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी। कैसे किया, ध्यान से देखें। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, केंद्र का नाम दिया ओ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लिया पी, ओ को पी से मिला दिया। ठीक है, 2 काम। तीसरा काम, इस OP का लंबार्धक खींचा जो कहाँ मिल रहा है, M पर। 3 काम हो गए। चौथा काम, M को केंद्र माना और M से P तक को त्रिज्या माना, अथवा M को केंद्र माना और M से O तक को त्रिज्या मानकर एक नया वृत्त खींचा। 4 काम। 5वां काम, ये दोनों वृत्त, ये पहले वाला वृत्त मूल वृत्त और ये नया वृत्त, जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उन बिंदुओं के नाम हमने दिए ए और बी। ठीक है, ए और बी नाम दिए और फिर अंत में पी को ए से मिलाया और पी को बी से मिलाया। ये रचना पूर्ण हो गई। सवाल क्या था, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, खींच दिए थे। इस वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु लीजिए, ले लिया। इस बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए, रचना के चरण भी लिखिए। तो 2 स्पर्श रेखा तो हमने खींच दिया है, रचना के चरण लिखने की बात है तो वो काम मैंने पहले ही कर रखा है, आप पढ़ेंगे। ठीक है, रचना के चरण देख लिए है ना? मैं इसको व्यवस्थित दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, और सवाल लिखिएगा। जो ये सवाल हमने किया हुआ है, सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा, रचना दो, क्वेश्चन दो। रचना कीजिएगा, रचना करने के बाद हेडिंग डालिएगा रचना के चरण। और रचना के चरण कुछ नई बात नहीं होती है, जो आप करते हैं वही लिखा जाता है। जैसे मैंने क्या किया था, नंबर 1, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। ठीक है, दूसरा, अब इस वृत्त के केंद्र O से सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। अब इस वृत्त के केंद्र O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P लिया तथा इसे O से मिलाया। ठीक है ना? अब रेखाखंड OP का, वो जो रेखाखंड OP था उसका लंबार्धक किया जो इसे M पर मिलता है। तो जो लंबार्धक किए थे वो M पर मिल रहा था कि नहीं, मिला ना? ठीक। फिर चौथा काम, इसके बाद M को केंद्र, M जो नया बिंदु आया था उसको केंद्र माना तथा MO अथवा MP, चाहे M से आप P तक आइए चाहे M से O तक, इसके बाद M को केंद्र तथा MO अथवा MP को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जो मूल वृत्त, मूल माने पहले वाले वृत्त को 2 बिंदुओं A तथा B पर प्रतिच्छेदित करता है। तो दोनों वृत्त एक दूसरे को कहाँ काट रहे थे, जहाँ भी काट रहे थे उसमें से एक का नाम A, दूसरे का नाम B। 5वां पॉइंट, अंत में बिंदु P को बिंदुओं A तथा B से मिलाया। P को क्या करते थे, A से मिलाया और B से मिलाया। चित्र में प्राप्त जो दिख रही थी PA तथा PB ही बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियाँ हैं। ठीक है, ये रचना के चरण हो गए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से
दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि जैसे ये कोई वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, तो इससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? इससे वृत्त पर केवल और केवल 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं। अच्छा, अगर बिंदु वृत्त पर होगा तब 1, वृत्त के अंदर होगा, है ना, यहाँ पर बाहर हुआ तो 2, वृत्त पर हुआ 1, अंदर हो गया 0। तो ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है, इसीलिए लिखा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो लंबाई में समान भी होती हैं, अर्थात वो जो PA और PB आई थी दोनों बराबर लंबाई की होंगी। अच्छा, जरा मैं नाप के अभी देखूंगा भी, ठीक है ना, अभी देखता हूँ। अगली बात, स्पर्शियों की लंबाई की गणना नाप कर की जाती है। तो अगर कभी पूछे कि स्पर्शी कितनी लंबाई की हैं, तो नाप लीजिए और नाप के जितना आए बता दीजिए, है ना। तो नाप के अभी हम लोग देखेंगे कितनी आएगी, ठीक है। जिसके सत्यता की जांच गणितीय विधि द्वारा प्राप्त मान से निम्न सूत्र द्वारा की जा सकती है, परखी जा सकती है। सूत्र क्या है? स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर करणी में केंद्र से, केंद्र माने O से, बाह्य बिंदु माने P तक की बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्या का वर्ग। चलिए मैं करता हूँ, नाप कर भी देखता हूँ और गणना करके भी देखता हूँ। चलिए सबसे पहले हम नाप लें, क्या दोनों बराबर हैं? ईमानदारी से मैं नाप के आपको बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये आ रही है नापने पर 4, और इसको भी नाप रहा हूँ मैं, मेरी तो 4 आ रही है। तो मैं यहाँ लिखूँ कि PA बराबर 4 सेंटीमीटर और PB बराबर भी 4 सेंटीमीटर। और गणना क्या कहती है? गणना कहती है ना, PA का मान कैसे बताती है? अंडर रूट केंद्र से बाह्य बिंदु की बीच की दूरी का वर्ग, मतलब 5 का वर्ग माइनस त्रिज्या कितनी थी? 3, तो 3 का वर्ग, है ना। 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना हुआ? 25, 25 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 गया 16, तो ये आ गया आपका करणी में 16, है ना। और करणी में 16 का मान कितना आता है? 4। तो गणना से भी आ रहा है हमारा उत्तर 4 सेंटीमीटर, है ना। और नापने पर भी कितना आ रहा है? 4 सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं, अभी तो पूछा नहीं है कि नाप के बताइए या गणना करके बताइए, तो दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। नाप कर तो बता ही सकते हैं, समान आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और दूसरा तरीका है कि हम लोग गणना से भी कर लें। तो गणना के लिए क्या होता है? केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्या, त्रिज्या कितनी थी? 3, तो 3 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बताऊं क्या करना है। सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है रचना 2, ठीक है ना। रचना 2 लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। जैसे मैंने बताया है, वीडियो 2-3 बार जैसे ही राउंड करके देखेंगे आपको रचना करना आ जाएगा। रचना के चरण मैं फिर से दिखा देता हूँ, यही लिखना है, ठीक है, यही लिखना है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और तुरंत ही ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना करिएगा, और ये नोट में जो पॉइंट A और पॉइंट B हैं इन्हें भी ध्यान से देख लीजिए। मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए। इसको ऐसे ही नोट करना है, ठीक है ना। आज की बात समाप्त करें तो समझ गए ना। रचना 1 क्या थी? रचना 1 मैंने आपको दिखा दिया। रचना 1 यह थी, ऐसे किया था। और रचना 2 आज हम लोग सीख ही रहे थे, वो ये थी, ठीक है। आज की बात समाप्त करते हैं। कल एक और रचना बताएंगे, फिर आपको तीनों रचनाओं पे, कल वाली,
आज वाली और इसके बाद की वीडियो वाली तीनों रचनाओं पर इकट्ठा करके कुछ प्रश्न दूंगा, जिसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7518 पर बनाकर भेजिएगा। मैं चेक करूंगा और आपको बताऊंगा आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ समस्या हो तो तुरंत पूछिएगा, है ना, आपकी समस्या का निदान करूंगा। ठीक है, आज की बात समाप्त करूं? ठीक है, मन लगा के पढ़िएगा, कहीं कोई समस्या हो मुझे बताइएगा, नोट्स व्यवस्थित बनाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है ना। सरल भी है, सरल नहीं है, सरल है ना, तो सरल भी है और महत्वपूर्ण भी है, आसानी से नंबर दे देता है। ठीक है, केयर कीजिएगा, चित्र जो भी बनाइएगा आप पेन से नहीं पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, चलिए आज की बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।